चलिए, भारत जो है वो सदियों से ऋषि मुनियों का देश रहा है और यहाँ पे ऋषि मुनियों के ही प्रताप से बहुत कुछ होता रहा है। भारत में एक एक ऐसे संत और महात्मा हुए हैं जो दिव्य शक्तियों से भरे हुए थे और जिनका जीवन जो है एक पूरी तरीके से रहस्य बना रहा और आज तक वो रहस्य ही है। इसी तरह से एक बाबा थे, एक संत थे जिनका नाम था देवराहा बाबा। हम उन्हीं के आश्रम में पहुँचे हुए हैं, देवरिया में, उत्तर प्रदेश का देवरिया है। और ये आप सभी देख रहे हैं देवराहा बाबा का ये स्थान है जो सरयुग नदी के किनारे वो रहते थे और मचान पे देवराहा बाबा रहा करते थे और उनसे बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी आती थी, मिलती थी और बाबा उन सभी को आशीर्वाद दिया करते थे। चलिए अब हम आप सभी को लिए चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे बाबा की मचान बना हुआ है और उनकी मूर्ति है। हम आप सभी को दिखाते हैं उस दिव्य पुरुष की जो मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और इसी तरह का मचान पे बाबा रहा करते थे सरयुग नदी के किनारे, जिनको कहा जाता था देवराहा बाबा। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि देवरिया जनपद में वो रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया देवराहा बाबा। अब यहाँ पे जो बाबा जी हैं, हम इनसे देवराहा बाबा के विषय में हम बातचीत करते हैं और उसके बाद से आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। बाबा जी, आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर दास प्रताप नाम। श्याम सुंदर दास जी। बाबा जी, आप थोड़ा देवराहा बाबा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। देवराहा बाबा एक सिद्ध महात्मा थे जिस स्थल पर खड़े हैं। कालांतर में सरजू बहती थी, बाबा जल में ही रहते थे जी। और इसी मिट्टी से का नाम से पूरे देशवासियों को का नाम से आशीर्वाद देते थे जी। ये ऐसी भूमि है जिस मिट्टी को लगा के कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना। जो महा दुख दलितता से पीड़ित इनके चरण में जो भी आता था, इनके दर्शन से, इनके आशीर्वाद से सबका मंगल होता था जी। ये हमारे भारत के जितने राजा महाराजा हुए, नेपाल नरेश, मझौली नरेश, पालकोट नरेश जी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, पूज्य महंत वैद्यनाथ, दिग्विजयनाथ, आपके जगत गुरु नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस वगैरह, सतुआ बाबा जी जी, काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार के जितने भारत के ऋषि महर्षि थे, राजा महाराजा थे, हमारे संभ्रांत जितने नेतागण थे, बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री वगैरह, चाहे देश विदेश के सभी बाबा के चरणों में आते थे और उनसे आशीर्वाद पाते थे बाबा कृपा। बाबा जी, एक बात बताइए, जो देवराहा बाबा थे, इनकी जीवन अवधि को लेकर बहुत से लोगों में संशय है। देखिए, महापुरुष थे, उनकी जीवन अवधि के बारे में मूर्ख लोग तो तमाम अकट बकट बकते हैं कभी काल। उनके बारे में वीडियो भी बनाई गई है और गलत सही। लेकिन तो महाराज जी के मुख से बाबा का यही उपदेश था, बच्चा मेरा जल से प्राकट हुआ है, मेरी ईश्वरलीन अवस्था है। मेरा का नाम से बच्चा जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं था, जल से ही अर्थात सरजू में ही प्राकट हुए, ऐसा उनका इतिहास। और आज सवाल उनके उम्र का, जी जी, तो देखिए जगह जगह उनकी धारणाएं हैं। जैसे राम के समय का इतिहास अलग मिलता है, गोस्वामी तुलसीदास जी काल का इतिहास अलग मिलता है, और रामकृष्ण परमहंस अपने ग्रंथों में अलग उनके बारे में लिखे हैं देवराहा बाबा के। जी 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 जी। और आपके श्री राम शर्मा वगैरह भी अपने ग्रंथों में अलग अलग लिखे हैं। बहुत से लोगों की धारणाएं ऐसी थी तो 250 साल उनकी उम्र थी, कुछ लोग 500 साल बताते हैं, कुछ लोग 900 साल बताते हैं। यानी देवराहा बाबा एक सिद्ध योगी थे जी। योगी के उम्र का कोई ठिकाना नहीं रहता है जी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि कंठकूपे कुंभक सिद्धे किम न सिद्धते, हे देवी, जिसका कुंभक सिद्ध हो जाता है उसको संसार में कोई दुर्लभ नहीं रहता है जी।
तो शरीरांतर संचारी वायु प्राण, इस प्राण अपान, इस प्राण पर जिसको विजय प्राप्त हो जाती है बेटा, उस योगी के लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता जी है। जी 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 वह यदि पंकज पर भी चलता है तो उसके चरण का कानों से चिन्ह नहीं बनता है। जी वह आकाशगामी शरीर को लघु और स्थूल दोनों बनाने में सक्षम होता है। जी तो देवराव सिद्ध योगी थे और महर्षि पातंजल में दर्शन शास्त्र में लिखा कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। अतः कंठकूप में संयम करने से योगी भूख प्यास निद्रा तंद्रा से रहित होता है। जी बाबा जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? हम तो 2006 से हैं। इसके पहले बाबा के साथ में बनारस, हरिद्वार, आप इलाहाबाद, बाबा के साथ रहे भी हैं? हाँ, जी। मथुरा आदि रहते थे, इस प्रकार से थे। जी 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 जी। और यहाँ पे आप 2006 से रह रहे हैं? हाँ, 2006 से अस्थायी यहाँ की सेवा जी। में। बाबा जी अपनी शरीर का त्याग कब किए थे? 90 में किए थे। 89 में यहाँ से गए महाराज जी हरिद्वार के कुंभ में, फिर वहीं से कानों से प्रस्थान किए और वहाँ वृंदावन में 90 में समाधि ले लिया। जी। और यहाँ पे साइड में सरयुग नदी का किनारा है। हाँ सर जी बाबा जी, यहाँ पे जो ये आश्रम बना हुआ है तो यहीं पे बाबा जी मचान पे रहा करते थे या कहीं कालांतर दूसरी में जगह आप पे? जहाँ, हाँ ये सरजू यहीं बहती थी ना जहाँ खड़े हैं आप, लेकिन तो बाबा जब मथुरा गए तो सरजू दक्षिण चली गई, 2 किलोमीटर दूर बह के चली गई हैं। जी 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 जी। और वो यहीं पे जो उनका मचान था वो यहीं पे था? हाँ जी। कुल बड़ा इतिहास है इनका। जी, जी। जहाँ खड़े हैं एक बार सरजू इसको काट रही थी, हम्म। पानी में ही रहते थे ना, तो बाबा ने कहा माई हटाओगी क्या, तो सरजू ये टीला हो गया, दोनों तरफ बहने लगी। फिर 89 में बाबा जब मथुरा गए तो सरजू दक्षिण भाग के चली गई। जी जी जी। बाबा जी, ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा जी जो थे देवराहा बाबा जल पे भी चलते थे और हवा मार्ग द्वारा भी वो चला करते थे। देखिए महाराज जी को जल मार्ग से चलना या वायु मार्ग से चलना ये सब तुच्छ था उनके लिए। जो योगी सिद्ध हो उसके लिए, जिसके पास में अड़िमा गड़िमा लगमा सिद्धियाँ हो जाती हैं, उसके वायु पर चलना, आकाश मार्ग से प्रस्थान करना, जल से प्रस्थान करना, ये कुल सामान्य उनको सामान्य क्रिया हो जाती है। सामान्य उन लोग के हुए लिए हो बाबा जाता है। जी कोई वस्त्र विधारण नहीं करते थे? योगी थे, ऊर्ध्वरेता थे और वह हमेशा शाश्वत निर्वस्त्र ही रहते थे। जी, शरीर पे एक सूत नहीं रखते, प्रकृति की गोद में ही वो रहे, जल में रहे, पानी में रहे, हमेशा निर्वस्त्र रहे। हाँ जी जी जी। चलिए, तो यहाँ पे जो बाबा जी हैं जो देवराहा बाबा के शिष्य हैं, अब उनका कहना है कि वैसे भी इतिहास में जो जानकारियाँ हमें मिलती है कि बाबा जी जो देवराहा बाबा थे उनके माता पिता का आज तक कोई पता नहीं चलता है कि आखिर वो कहाँ से आए थे। हालांकि बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी जो पैदाइश है वो जल से हुई थी। और यहाँ पे जो है उनसे मिलने के लिए बचपन में एक बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी आए हुए थे, जब वो बचपन में थे, यानी 7-8 साल के आसपास के वो होंगे। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद वर्षों के बाद आए तो ऐसे राजेंद्र बाबू बोलते थे कि हम बचपन में भी उनको वैसे ही देखे थे जैसे कि आज हम उनको देख रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के वर्षों बाद हम उनको देख रहे हैं तो देवराहा बाबा जो थे वो उसी तरह से दिखाई देते थे जिस तरह से वो बचपन में देखे थे। यहाँ पे जो है वो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी भी आ चुकी है और बाबा से आशीर्वाद पा चुकी थी, बाबा से आशीर्वाद पा चुकी है। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि 75 में जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाई उसके बाद से उनकी एक बड़ी हार हुई और हारने के बाद से वो फिर से देवराहा बाबा के पास यहाँ पे आई हुई थी। और आने के बाद देवराहा बाबा अपना हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिए थे। और उसी के बाद जो है कांग्रेस ने अपना जो सिंबल है, जैसा कि आप लोग छाप जानते हैं, उसने अपना पंजा छाप उसी टाइम से रख लिया। और उसके बाद से जो है जब चुनाव हुआ तो बड़े भव्य पैमाने से श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जीत हुई थी। तो इस तरह से है पूरी कहानी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राजीव गांधी जी थे, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हुए हैं, नेतागण थे, वो यहाँ पे आए हुए हैं। और
बाबा देवराहा बाबा के जो हैं वो आशीर्वाद पाए हुए हैं। तो इस तरह से है ये पूरी कहानी। हम एक बार आप सभी को जो यहाँ का की मचान का प्रारूप है उसे हम आप सभी को दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से ये फूस का मचान बना हुआ है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये देवराहा बाबा की धरती है। देवरिया जो एक सिद्ध पुरुष थे, जो एक महात्मा थे, जो एक चमत्कारी थे, जिनको कहा जाता था कि वो हवा मार्ग से भी चलते थे और ओम वायु मार्ग से भी चलते थे और जल पे भी वो ऐसे ही चलते थे। इस तरह के जो देवराहा बाबा थे उनके बारे में ये ऐसा प्रचलन है, ऐसा कहा जाता है कि वो हवा से भी चलते थे। वो कहीं आने जाने के क्रम में कोई उनको देखता नहीं था, लेकिन अगर यहाँ से उनको काशी मथुरा जाना हुआ तो वहाँ पे वो चले जाते थे, लेकिन वो राहों में कहीं नज़र नहीं आते थे। तो इस तरह के चमत्कारी बाबा थे देवराहा बाबा। चलिए अब यहाँ के जो कुछ और है हम उसे दिखाने की आप सभी को कोशिश करते हैं और आप सभी देखिए इसके दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।